students, welcome to the online classes of Hindi. I am नीलम साहनी, यह हिंदी टीचर। बच्चों, आज जो मैं कविता पढ़ाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है किसको नमन करूँ मैं। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। कवि ने इस कविता में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है स्वदेश प्रेम का। जब हम अपने देश की उपलब्धियों को देखते हैं तो हमें उसको देखकर बड़ा ही गर्व होता है। इस पाठ में कवि ने स्वदेश प्रेम के लिए अभिप्रेरणा प्रदान की है ताकि हमें या हमारी भावी पीढ़ी के मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। बच्चों, इस कविता में कवि ने भारत की विशेषताओं का वर्णन किया है। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, तुमको या तेरे नदीश गिरी वन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। कवि ने इन पंक्तियों में कहा है कि हे भारत, तेरी इतनी विशेषताएं हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि सबसे पहले मैं किसको नमन करूं। मैं तेरी नदियों को करूं, तेरे पर्वतों को करूं, वनों को करूं, शरीर को करूं या मन को करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। सबसे पहले मैं भारत किसको नमन करूं। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है। बच्चों, कवि ने कहा है कि ये एक देश के चरित्र की बात नहीं है, सारी पृथ्वी की बात है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, जिस देश में प्रेम की भावना होती है वहाँ की एकता कभी भी नहीं टूटती है। देश देश में जहाँ खड़ा भारत जीवित भास्वर है। और बच्चों, ये सारे देशों में, पूरे संसार में हमारा ये एक चमकीले तारे की तरह भारत खड़ा हुआ है। निखिल विश्व की जन्मभूमि बंधन को नमन करूं मैं, पूरे संसार की जन्मभूमि को मैं प्रणाम करती हूँ। किसको नमन करूँ मैं भारत, किसको नमन करूँ मैं। हे भारत, तुम ही बताओ सबसे पहले मैं किसको नमन करूँ। बच्चों, इन पंक्तियों को अच्छे से पढ़कर लर्न कर लेना। धन्यवाद।